हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है। सुबह सुबह झाड़ू पोछे का काम कर रही हूँ। तो झाड़ू लगा के आ गई हूँ किचन में और भगवान रूम में। उधर के दोनों रूम बाद में करती हूँ मैं। और यहाँ पर ना आंधी तूफान आता है ना, तो थोड़ी धूल सी हो गई थी सामान पर, और बेडशीट भी जो है ना थोड़ी बिखर सी गई थी। तो उसको मैंने सही कर दिया है और झाड़ू लगाकर कचरा उठाकर तुरंत ही फेंक दूँगी, क्योंकि कचरा जो है ना झाड़ू लगाने के बाद कचरा रखना नहीं चाहिए, तुरंत ही फेंक देना चाहिए, नहीं तो फिर घर में दरिद्रता का वास हो जाता है, अच्छा नहीं होता। इसलिए तुरंत के तुरंत ही फेंक देना चाहिए। और झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं पोछा भी लगा ली थी, और उसके बाद आपको दिखा रही हूँ अभी 6:30 बजे का टाइम हुआ है। और धूप देखिए कितनी तेज़ निकल आई है। सूर्य देव भी है जो कितने ऊपर चढ़ गए हैं। तो अभी तो गर्मी का टाइम है ना, तो अभी 6 बजे से ही धूप निकल जाती है, और अभी तो 6:30 ही बजे हैं। तो देख ही सक रहे हैं आप लोग कितनी तेज़ धूप निकली हुई है। तो बस अब आ गई हूँ किचन में। डेली वाला जो मेरा रूटीन है वो करती हूँ। यहाँ पर मैंने पानी का गिलास ले लिया, और इसमें आज मैं थोड़ी सी डाल रही हूँ हल्दी। हल्दी का बहुत ज़्यादा ही महत्व होता है इसका, तो मैं क्या बताऊँ। तो आज मैंने हल्दी ले लिया पानी में और चौखट पर डाल दूँगी। इससे नेगेटिविटी जो होती है ना वो घर के अंदर प्रवेश नहीं करती है, वो गेट के बाहर तक ही रह जाती है। और हल्दी का तो बहुत ज़्यादा मतलब महत्व होता है। हल्दी मतलब जिनका बृहस्पति कमज़ोर होता है ना, उनको हल्दी का उपाय करना चाहिए, उससे बृहस्पति जो है मजबूत होते। यहाँ पर देखिए मैंने सब्जी काट ली है, भिंडी और आलू की। आज नाश्ते में आलू भिंडी की सब्ज़ी बनाऊंगी। और छौंकन में मैंने ना साबुत हरी मिर्च डाली है। ये जब फटती है ना तेल में, तो इसका जो फ्लेवर होता है ना बहुत ही गजब का टेस्ट आता है सब्ज़ी में। तो साबुत थी इसीलिए मैंने ढक दिया, नहीं तो फिर उछल के छिटकती है, चारों तरफ फटती है जब, तो इसीलिए। और यहाँ पर आलू और भिंडी की सब्ज़ी छौंक दी हूँ हल्दी नमक डालकर। थोड़ी देर के लिए खुले में ही पकना मतलब फ्राई होने दूँगी, उसके बाद ढक कर पकाऊँगी। इतने देर में यहाँ मैं दोनों बच्चों के लिए चाय रख दे रही हूँ गैस पर। दोनों बच्चे उठ गए हैं, फ्रेश होने चले गए हैं। तो बस चाय हो रही है एक तरफ, और एक तरफ देखिए भिंडी भी थोड़ी फ्राई हो गई थी। तो अब इसको मैं ढककर पकने के लिए छोड़ दूँगी। और इधर चाय भी बन गई है, तो दोनों बच्चों को चाय दे दूँगी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब खुश होगे, मस्त होगे और स्वस्थ होगे। तो मैं भी यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पे मैंने भिंडी की सब्ज़ी छौंक दी है, बच्चे दोनों को दे दी हूँ चाय, और निकाल के रखी हूँ आटा। अभी लगाऊंगी आटा, और उसके बाद हेयर ऑयलिंग करूँगी। आज मुझे शैम्पू करना है, इसीलिए तो आटा लगा दूँगी। आटा भीगेगा, सेट होगा, तब तक मैं हेयर ऑयलिंग कर लूँगी। उसके बाद गरम गरम रोटियाँ बनाऊँगी। तो चलिए आप लोग बने रहिए ब्लॉग में, कंटिन्यू करते हैं ब्लॉग को आगे। तो यहाँ पर लगा ले रही हूँ आटा, बनाऊँगी पराठे, क्योंकि मेरे घर में सबको भिंडी की सब्ज़ी के संग पराठे ही पसंद हैं। सब कोई पराठे खाना ही पसंद करते हैं, तो इसीलिए भिंडी की सब्ज़ी हो रही है। तब तक मैं आटा लगा दूँगी, और आटा लगाने के बाद मैं हेयर ऑयलिंग भी करूँगी। तब तक आटा भी सेट हो जाएगा। तो अभी टाइम हो रहा है 7 बजे का, 7 बजे हैं, और सामने के दोनों रूम अभी साफ़ सफाई करने बाकी है। उसके पहले मैं ऑयलिंग कर लूँगी हेयर में। वैसे तो मैं रात को ही कर लेती हूँ ज़्यादातर, कभी कभार होता है ना भूल जाता है या फिर आलस आ जाता है, ध्यान नहीं रहता है, तो फिर मैं सुबह भी कर लेती हूँ कभी कभी। और सुबह हेयर ऑयलिंग करने के बाद घर के काम निपटाती हूँ। तब तक बालों में जो है तेल रहता है ना, तो तेल थोड़ा सा पोषण दे देता है तब तक बालों में। उसके बाद मैं हेयर वॉश कर लेती हूँ, शैम्पू कर लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए हेयर जो भी झड़ते हैं ना, मैं फेंकती नहीं हूँ, इस तरीके से इकट्ठा करके रखती हूँ पॉलीथिन में। और हेयर ऑयलिंग करने के बाद अब दूध गर्म करने रख दी हूँ गैस पर, और बोतल रख दी हूँ यहाँ पर बाहर, क्योंकि दूध वाले भैया आएंगे तो बोतल लेके वहीं पे दूध की बोतल रख देते हैं। और अब सामने के आंगन की झाड़ू लगा लूँगी। तो सामने का आंगन जो है ना हमेशा साफ़ सुथरा ही रखना चाहिए। सुबह सुबह तो मतलब खासकर साफ़ सुथरा रखना चाहिए, धोकर। अगर धोने की व्यवस्था तो धो लेना चाहिए, और नहीं धोने की व्यवस्था तो झाड़ू लगाकर पानी के छींटे डाल देना चाहिए। तो यहाँ पर लगा ले रही हूँ झाड़ू, क्योंकि पाइप मेरी जो है फट गई है बीच में से, तो मैं पानी नहीं दे पाती हूँ। तो इसी तरह से चौखट में जो 1 गिलास पानी डाल देती हूँ, वो भी अच्छा होता है, धोने के बराबर ही माना जाता है। तो बस यहाँ पर पूरे आंगन में ही झाड़ू लगा लूँगी। और धूप काफ़ी तेज़ है, और झाड़ू लगाने के बाद बस सीधा नहा के आ गई हूँ, और हेयर वॉश करके मैंने
क्लेचर ही लगा लिया क्योंकि मैं टॉवल लेना भूल गई थी हेयर में बांधने के लिए, तो बस क्लेचर जो लगा हुआ था वही लगा ली थी। और अब हेलो फ्रेंड्स, तो नहा ली हूँ, आज हेयर वॉश करना था तो हेयर वॉश भी कर ली हूँ। और अब करूँगी पूजा पाठ। सिंदूर थोड़ा सा फैल गया है, तो चलिए फिर पूजा पाठ करके फिर आप लोगों से फिर से मिलूँगी, बातें करूँगी। और धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है, गर्मी नहीं है वैसे, कल का मौसम जो था धूप नहीं था, बादल बादल किए हुए थे, बीच बीच में थोड़ी बूंदाबांदी भी हुई थी कल, इसी कारण आज इतनी गर्मी नहीं है। धूप तेज़ है लेकिन गर्मी उतनी नहीं है और मौसम बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो चलिए फिर मिलती हूँ थोड़ी देर में आप लोगों से, पूजा पाठ कर लेती हूँ फिर। खुशी के हैं कल से एग्ज़ाम, तैयारी कर रही है, अपनी पढ़ाई कर रही है यहाँ पर। पूजा पाठ हो गई है कंप्लीट, अब अपने लिए बनाऊंगी चाय और करूंगी नाश्ता। और चलिए फिर चाय बना लेती हूँ। अपने लिए रख दी हूँ चाय, आज चाय के साथ नाश्ता करने का मन हो गया है। तो बाकी सभी लोगों ने नाश्ता कर लिया था, मैं ही बची थी, तो आज मेरा मन था चाय के साथ नाश्ता करने के लिए, तो चाय रख दी हूँ। और जो भी स्लैब थोड़ा सा गंदा हो रखा है इसको एक बार कपड़ा फेर दूँगी तो थोड़ा साफ़ हो जाएगा। और नाश्ता करने के बाद अब आ गई हूँ वॉशिंग मशीन में कपड़े डालने के लिए। तो दाल चावल रख के गई थी उधर वॉशिंग मशीन में कपड़े डालने, क्योंकि नाश्ता करने के बाद थोड़ा देर मैं बैठी थी, रेस्ट की थी, उसके बाद ही किचन में आई थी लंच बनाने। तो दाल चावल रख दी थी गैस पर, उसके बाद वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल के आ गई हूँ फिर से। अब सब्ज़ी कट कर लूँगी, बस सब्ज़ी निकाल रही थी, नहीं तो देखिए मेरा पाँव जो है ठुक गया है। और 2 दिन पहले ही मेरे चोट लगी थी, तो उसी पर फिर से चोट लग गई है, तो बहुत ही दर्द हो रहा है, लेकिन क्या करें, इग्नोर करना पड़ता है, हाउसवाइफ को काम भी करना है। तो अभी थोड़ी देर में आप लोग को दिखाऊंगी। बहुत ही जोर दर्द होने लगा था मेरे पैर में। तो कल परसों ही लग गई थी इस उंगली में, अभी आप लोग को दिखाती हूँ। फिर से खून निकलने लग गए हैं, तो थोड़ा बहुत दर्द कम हुआ था, आज फिर से लग गई है, तो फिर दर्द स्टार्ट हो गया। तो ये देखिए इसी उंगली में चोट लग गई थी, तो खून निकल कर सूख भी गया था, मतलब फिर से उसी जगह पर चोट लग गई और थोड़ा खून भी बहने लग गया है, तो काफ़ी दर्द हो रहा है। चोट के ऊपर चोट लगती है ना, तो फिर बहुत ही दर्द होता है। और यहाँ पर देखिए सब्ज़ी लेकर बैठ गई हूँ कट करने के लिए, और पत्ती की सब्ज़ी है और कुंदरी, दोनों सब्ज़ी को कट कर लूँगी, फिर चलूँगी किचन में सब्ज़ी छौंकूँगी। बैटरी हो गई है लो मेरे फ़ोन की, तो फटाफट से वॉइस ओवर ख़त्म करती हूँ, फिर चार्ज पे लगाऊँगी फ़ोन को। और सब्ज़ी छौंकने के बाद आ गई थी वॉशिंग मशीन में कपड़े जो वॉश हो गए थे उनको फैला दूँगी। तो अब मिल रही हूँ सीधा इवनिंग में, खाना खाने के बाद थोड़ा देर रेस्ट किया था, और अब बिस्तर वगैरह जो है सही कर दूँगी। तो यही है मेरी आज की दिनचर्या, मॉर्निंग से लेके शाम तक मेरी यही रूटीन रहती है। और इसी के साथ ही आज का ब्लॉग भी एंड करूँगी फ्रेंड्स। आई होप आप लोग को आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, न्यू हो गए चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन के साथ मिलूँगी एक और अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।